हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि आज हमें बैंक निफ्टी में एक काफ़ी अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है। तो कल हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये अगर आप देख रहे हो 565 का लेवल मैंने एक मार्क कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है। ऑर्डर ब्लॉक जोन ये होता है कि जहाँ से सेलर एक्टिवेट होता है। तो ये एक तो राउंड लेवल के आसपास का है, और दूसरी चीज़ ये यहाँ पर ये एक सेलर एक्टिवेट हुआ है। तो डेफिनेटली ये जो यहाँ पर जो सेलर एक्टिवेट हुआ ना, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कल मार्केट रेंज बाउंड हो जाए। या तो एक प्रॉबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट इस रेंज के बीच में, जो कि 100 टू 150 पॉइंट्स तक की रेंज है, अगर इस रेंज में रहकर आइदर साइड ब्रेकआउट आएगा तो हमें जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो है 685, जो कि अगर आप देखोगे ये एक स्विंग लेवल है। और सेकंड जो हमें टारगेट मिल सकता है वो मिल सकता है 818 का टारगेट। और जो थर्ड टारगेट जो हमें मिल सकता है, फाइनल टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है 981 का। ये तीन टारगेट जो हैं, तीन लेवल जो हैं, कल हमारे लिए काम करेंगे। और अगर इस रेंज में रहकर बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन देती है, तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर ये वाला एक सेलर था जिसकी शॉर्ट कवरिंग आज आई है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है 414 का लेवल ब्रेकडाउन होते के साथ ही हमें 227 का टारगेट मिल सकता है, जो कि 160 टू 170 पॉइंट्स तक का टारगेट मिलता है। और हम इस रेंज का जो है 50% तक कैसे ले लेंगे। अगर 414 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो हमारा जो एसएल हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 485 तक का। तो 60 टू 70 पॉइंट्स तक का हम एसएल ले सकते हैं यहाँ पर, और हमारा टारगेट ये बनकर आ सकता है। और सेकंड टारगेट जो है, जहाँ से आज ये एक ब्रेकआउट लेवल, सेकंड ब्रेकआउट लेवल है, वो है 149 का। इससे ज़्यादा मैं डाउन मूव एक्सपेक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो सेलर एब्जॉर्ब हुआ है वो डेफिनेटली यहाँ पर अपनी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेगा, जहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो होगी बैंक निफ्टी की फ्लैट ओपनिंग की बात। बट अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए, जैसे कि हमारा ये एक क्रूशल लेवल है, तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए, एक बेरिश डोमिनेंट कैंडल अगर हमें मिले, उसके नीचे प्राइस ट्रिगर करता है, तो उसके नीचे का हम एसएल ले सकते हैं। और टारगेट हमारे जो हमने प्री डिफाइंड टारगेट्स रखे हुए हैं वो रखेंगे हम। और बाकी अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद एक रेंज बना के सस्टेन करके ब्रेकआउट दे दे, तो 818 और 981 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं। क्योंकि जितने भी ये जैसे ऑर्डर ब्लॉक जोन्स हैं, इनके अंदर ये शॉर्ट कवरिंग मूव हमें मिल सकता है। बट अगर यहाँ पर रेंज का ब्रेकडाउन हो तो हम ऊपर का एसएल लेकर 565 और 414 टारगेट के साथ ले सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी सपोज़ 414 के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाए, तो हमें ये देखना है प्राइस एक्शन। सपोज़ इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो गया, प्राइस ऊपर जाए और फिर अपना ये एक्सट्रीम लो जहाँ पर ये एक पुल बैक दिया है, ये नीचे अगर ब्रेकडाउन होगा तो हम ऊपर का एसएल लेकर ये जो हमारे प्री डिफाइंड टारगेट्स हैं वो ले सकते हैं। बट एक्सट्रीम केसेस हमें सारे सिनेरियो मार्केट में लेके चलने चाहिए। बट अगर एक्सट्रीम केसेस में बैंक निफ्टी यहाँ पर या यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाए, तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। क्योंकि यहाँ पर जो बायर एक्टिवेट हुआ है, यहाँ पर सेलर जो एब्जॉर्ब हुआ है, वो दोबारा से अपनी पोजीशंस बनाकर इस रेंज के नीचे का एसएल ले सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये राउंड लेवल के आसपास का जोन भी है। तो डेफिनेटली अब जो बायर्स हैं और जो पुट राइटर्स हैं वो इजीली अपनी पोजीशंस इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। तो कल हम एक्सपायरी के दिन हम बैंक निफ्टी को इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।